चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 4 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप की सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, उनका बाप के साथ पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे। याद में रहकर भोजन बनाएंगे। गीत, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्यों की सकल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य में बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। यहाँ भी कोई तो बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, कोई फिर साइंस सीख नरक का विनाश करते हैं। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य अब चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है। वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई है, उसमें जो भगवानवाद शब्द लिखा हुआ है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वो भी दुखी है जरूर, परंतु कहते हम दुखी नहीं है, या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है। आत्मा थोड़ी दुखी होती है। आत्मा तो परमात्मा है, वो कैसे दुखी होगी? यह उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठखंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा। भल कितने भी यज्ञ दान पुण्य आदि करे, परंतु परिणाम क्या निकला? नीचे ही गिरते गए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन पड़े हैं। इसलिए बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं। थोड़े आते भी रहते हैं, मेजॉरिटी आए हुए हैं। अर्जुन तो बहुत लोग दुखी होंगे, भगवान को याद करेंगे। तुमको तो भगवान खुद ही पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सतगुरु
तीनों ही इकट्ठे मिले हैं, अब और किसके पास जाएं? बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए नई दुनिया का। किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है फादर माना रचयिता, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु यह है निराकार। आत्मा भी निराकार है, यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में आ जाती है। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं तो खाते पीते मुझे याद करो। याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि बाहर भटक रही है, जैसे भक्ति मार्ग में होता है। माया का राज्य है ना, बुद्धि बाहर चली जाती है तो धारणा नहीं होती। मुश्किल कोई बाप के फरमान पर चलते हैं। बाप कहते हैं सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए रात को जागकर मुझे याद करो तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हो, बाकी 8 घंटे तो योग में जरूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते हैं सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी को अथवा नारायण को बरेंगे, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं शिव बाबा इनमें आते हैं। यह बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती है। कोई शक्ति है कशी से, परंतु बच्चे बाप को समझते नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है कि बाप आते हैं। गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का नाम डाल दिया है। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते हैं कितनी भूल कर दी है, मैंने ही यह रुद्र यज्ञ रचा है। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले तो लक्ष्मी नारायण ही है। बाप समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वालों ने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना है जरूर, तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है। तब तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। जो पढ़कर होशियार हो जाते हैं वो फिर दूसरों को पढ़ाएंगे तो पंडित बन जाते हैं। सुनने वाले ढेर फलोर्स हो जाते हैं। जवान मीठी है, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है, तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बनते हैं। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती है। बाप को सर्वशक्तिमान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी होती है, अभी तुम बाप से राजाई ले रहे हो, अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते हैं अमर भव, जीते रहो, सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा।
वहाँ भी मृत्यु अक्षर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बुढ़ा शरीर छोड़कर नया लेते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडियाँ आदि लगा दी है। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तुमको सोना बहुत मिल जाता है। अब तो सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई है। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं। फिर से हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, लिखते हैं बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमर लोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय में ही विजय है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। बेहद के बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, निश्चय बुद्धिवन एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। सेकेंड पॉइंट, शरीर निर्वाह कर्म करते कर्म योगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। आज का वरदान, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर यह एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसीलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उनको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंसों का कर्तव्य। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।